का यह संदेश, ये यात्रा आज और विशिष्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान विराजमान है। जिस समय हमारे ही विभिन्न संप्रदायों में कोई कहता था महिलाओं को भक्ति का अधिकार नहीं है, कोई कहता था इस वर्ण को भक्ति का अधिकार नहीं है, उस समय हमारे ही 700 वर्ष पूर्व प्रकट हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रत्येक हिंदू भगवान का अपना है। और उस समय उन्होंने रैदास जी को भी अपना शिष्य बनाया, कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाया, सेनाचार्य जी को अपना शिष्य बनाया, और समाज के जितने वर्ग थे, यहां तक सुरसुरी जी और पद्मावती जी को भी राम मंत्र की दीक्षा देकर सबको राम जी की शरणागति प्रदान करने का कार्य किया। तो महाराज, अब यात्रा का ही परिणाम है कि छत्रपति शिवाजी की धरती में, महाराष्ट्र में भी भगवा प्रचंड वेग से फहर गया है। ये संतों का ही आशीर्वाद है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर भगवा को फहराया था, उसी प्रकार हमारे बागेश्वर महाराज ने आकर के आज ओरछा में हिंदुओं की एकता की ध्वजा को फहरा दिया है। लोग कहते हैं महाराज हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, तो भैया मैं बताना चाहता हूं आप सबको, हमारे यहाँ कोई मंदिर बटा नहीं है। हमारे यहाँ अयोध्या जितने लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी से जाति नहीं पूछी जाती। कोई मथुरा दर्शन करने जाता है, किसी से आज तक जाति पूछी गई क्या? कोई काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाता है, आज तक जाति पूछी गई क्या? किसी से जातियां नहीं पूछी गई। और जो लोग हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं कि हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, उनके अपने अपने मस्जिद तक बटे हुए, एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जा सकते वो लोग। आज पाकिस्तान में हम बम फेंकने जा रहे हैं क्या? वो खुद ही आपस में बम फेंक करके एक दूसरे की मस्जिदों को उड़ा रहे हैं। उनके यहाँ बटे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ बटे हुए नहीं हैं। आज ईसाइयत की बात करें तो उनके यहाँ भी कैथोलिक है, प्रोटेस्ट है, ऐसे कितनी शाखाएं हैं, एक दूसरे का इतना विरोध करते हैं। इस नाते ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि हिंदुओं को जातियों में बांटना है या बटे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हाथ रख के शपथ खा लेना, ओरछा राम राजा सरकार की शपथ खा लेना कि अब जाकर के हमें बांटना नहीं है, बांटना नहीं है। और इस चुनाव में जो बात आई, गुरुदेव ने जयपुर की धरा से कहा बटेंगे तो कटेंगे, और आज वह संदेश पूरे देश में चल गया और छत्रपति शिवाजी की धरती पर भगवा लहरा गया है। आज गुरुदेव हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो बस दो पंक्तियां कहकर के मैं पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की ओर आपको लेकर चलूंगा। और अभी किसी को जाना नहीं है। थक गए क्या? थक गए क्या? तो एक बार सब जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव का, हमारे बागेश्वर महाराज का स्वागत करिए। गीता रामायण को पढ़कर उस सांचे में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल में भी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं हमारे गुरुदेव। आज वही परिस्थिति है। आज एक तथाकथित शंकराचार्य जी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बीजेपी का प्रोपेगेंडा लेकर बढ़ रहे हैं। ये वही शंकराचार्य जी हैं जो कहते हैं कि कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए। इनके लिए आप क्या कहेंगे?